गरियाबंद के मोहदा गांव का नजारा आज बिल्कुल अलग था। गांव के चारों ओर से बस एक ही आवाज आती रही, शहीद सुख सिंह अमर रहे, शहीद सुख सिंह अमर रहे, भारत माता की जय। गलियों से गुजरने वाले हर शख्स के मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज निकलता रहा, शहीद सुख सिंह अमर रहे, शहीद सुख सिंह अमर रहे। अपने गांव के लाडले वीर सपूत की एक झलक पाने को बेकरार दिखा। उनके जाने पर आंखें तो नम दिखी, लेकिन शहादत ने छाती को चौड़ा कर दिया। आकंठ दुखों में डूबे परिवारों को सांत्वना लोगों के साथ प्रशासन और पुलिस के जवानों ने भी दी। शहीद को उनके गांव में अंतिम विदाई दी गई। अपनी मातृभूमि के लड़ते हुए बीजापुर के नक्सली हमले में शहीद हुए सुख सिंह फरस का पार्थिव शरीर शाम जैसे ही उनके गृह ग्राम पहुंचा तो उन्हें अंतिम विदाई देने ग्राम मोहदा के अलावा आसपास गांव के लोग शहीद की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सबसे पहले शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास ले जाया गया, जहां पुलिस के जवान अपने शहीद साथी को गाड़ी से उतारकर अपने कंधों पर उठाकर उन्हें घर तक लेकर गए, जहां लोगों ने तिरंगे में लिपटे शहीद के भीगी पलकों से अंतिम दर्शन किए। तत्पश्चात उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सभी भीगी पलकों से अपने गांव के वीर शहीद पर गर्व करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते दिखे। जिस गली से भी उनकी अंतिम यात्रा गुजरी, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और सभी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होते चले गए। पंच तत्व में विलीन होने से पहले वीर शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर जिले के कलेक्टर एसपी सहित सभी प्रशासनिक अमला भी शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। माहौल उस समय और भी गमगीन हो गया जब शहीद के 1.5 साल के बेटे ने अपने दादा की गोद में बैठकर पिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान शहीद के पिता फागूराम और भाइयों ने अपने लाडले पर फख्र जताया। शहीद की पत्नी ने भी पति की शहादत को सलाम किया। भले ही परिवार के सदस्यों ने रोते हुए अपने लाडले को विदाई दी, मगर उन्होंने अपने लाडले की शहादत पर कहा, गर्व है हमें। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आया। खुशनसीब है वो खून जो देश के काम आया। पहले 2 तारीख को बोले थे शाम को कि ड्यूटी जा रहा हूँ करके, बाबू का अपना ख्याल रखना करके। 3 तारीख को आऊंगा करके बोले, तो फिर शाम को देख रहे थे 3 तारीख को कितना टाइम आएगा तो फिर मैसेज करेगा करके। फिर मैं रात को पब्लिक न्यूज में मैसेज देखी, मुठभेड़ हुआ है बीजापुर करके। तो फिर कॉल करके देखी तो फिर घंटी तो जा रहा था लेकिन उठा नहीं रहा था। तो फिर मैं सुबह उसके ऑफिस कॉल की, फिर पता वो लोग भी नहीं बताए, वो लोग भी नहीं बताए। हम STF वालों को जानकारी नहीं है करके बोले। फिर उसके बाद मैं 2-3 बार कॉल की, फिर भी नहीं जानकारी नहीं है STF वालों का। फिर किसी साहब को फोन आया, फिर उसने बताया, मुझे नहीं बताया भाई, देवर जी है उसको बताया। मुझे ऐसे तो वो नक्सली मुठभेड़ बीजापुर में 3 तारीख को हुआ ये पता चला, लेकिन कल ही मतलब पता चला कि आपके जो भाई है वो भी शहीद हो गए ऐसे करके। उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचे। फिर अब मुझे इस बात की गर्व है कि मेरे भाई नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए और हमारे माता पिता और ये गांव उस शहीद वीर जवान को जन्म दिए, जिसके लिए बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ। गरियाबंद से परमेश्वर राजपूत की रिपोर्ट।